वेलकम बैक। पिछली क्लास में हम लोग फंक्शन के बारे में देखे थे। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में आज हम लोग सीखेंगे डोमेन। कोई भी फंक्शन है उसका डोमेन कैसे निकालते हैं। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है। तो डोमेन क्या होता है, जहां पर एक लाइन में परिभाषा आप समझ लीजिए, कोई भी फंक्शन हमको दिया गया है, जो फंक्शन दिया गया है वह जिस जिस बिंदु पर परिभाषित है उन सभी बिंदुओं का को इकट्ठा करके जब हम समुच्चय बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं, वही हमारा कहलाता है डोमेन। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। तो अब इस बात को हम लोग कैसे पता करेंगे फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड है। उसके लिए कुछ टेक्निक है। पहली टेक्निक क्या है कि स्क्वायर रूट, अगर कोई फंक्शन दिया गया है वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया गया है अगर वह स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है इस प्रकार या फिर, उसके लिए हम लोग शर्त लगाएंगे कि यह जो अंदर लिखा हुआ है या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इस इनइक्वलिटी को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो भी मान मिलेगा यक्स का, जो भी रेंज, जो भी मान मिलेगा जहां से जहां तक यक्स आएगा वह पूरा क्या हो जाएगा, यक्स एक्स का डोमेन। ठीक। दूसरा है फलन जहां तक परिभाषित है उसका हम लोग एक बार मतलब समझ लेते हैं। मतलब फलन का जो मान है वह अनंत ना आए। ठीक। अगर अनंत आने लगा तो हम कहेंगे उस बिंदु पर फलन परिभाषित नहीं है और डोमेन से उस बिंदु को हम लोग निकालते चले जाएंगे। दूसरा है कि अगर मान लो कोई फलन दिया गया इस रूप में, मान लो f लिखा हुआ है px/qx के रूप में, तो यह तभी तक परिभाषित होगा, दो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px और qx, यह तभी तक परिभाषित होगा जब तक qx क्या ना हो, qx 0 ना हो जाए। इसके लिए यह शर्त लगा दीजिए, कोई भी परिमेय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, वह पूरे R पर परिभाषित होता है, तो इसका डोमेन पूरा R होगा। इसमें तो वे सारे पॉइंट निकाल देंगे जहां पर qx क्या हो रहा है, 0। ठीक। अभी इन सबके ऊपर एग्जाम्पल भी एक एक कर लेंगे। तीसरा है कि अगर मान लो लॉगरिथमिक फंक्शन है log ax, सवाल लगभग यहीं से पूछा जाता है, मतलब ये डिफिकल्ट लेवल है, तो जहां से हमें थोड़ा कठिनाई महसूस होती है सवाल वहीं से पूछा जाता है। अगर इस प्रकार का फंक्शन है log ax, इसकी जो डिफिनीशन की कंडीशन है वह लगा देंगे, हमको डोमेन मिल जाएगा। डिफिनीशन क्या है इसकी, ax का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये दोनों डिफिनीशन लगाएंगे, जो भी इन दोनों का जो कॉमन क्षेत्र होगा वही क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। चौथा, अगर मान लो दो फंक्शन दिया हुआ है f(x) प्लस माइनस gx, इस रूप में लिखा गया है, और f(x) का डोमेन d1 है, gx का डोमेन d2 है, तो f(x) प्लस माइनस gx का जो डोमेन होगा d1 इंटरसेक्शन d2। अगर सपोज दैट इसका डोमेन है 1 से 2, इसका डोमेन है 1 से 2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, 1 कामा 2, ये हो जाएगा। ठीक। और इसके बाद का है पांचवा, अगर इस रूप में लिखा गया है, तो अभी आगे हम लोग सीखेंगे भी ये पूरा कैसे, एक एग्जांपल के साथ। अगर ये इस प्रकार लिखा गया है, वही px/qx वाला, f(x) gx, f(x) का डोमेन d1 है, f(x2) का डोमेन, gx का डोमेन d2 है, तो f(x)/gx का जो डोमेन होगा d1 इंटरसेक्शन d2 कर देंगे, जो आएगा यही इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम फंक्शन का डोमेन निकालेंगे।
इसको हम लोग ग्राफ की हेल्प से भी अभी एक एक फलन का, एक एक फंक्शन का डोमेन निकालेंगे ग्राफ की हेल्प से इसके आगे। तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अंडर रूट का मामला है, जैसे पहला हम लोग पढ़े थे स्क्वायर रूट का। तो मान लो कोई फंक्शन दिया गया है, इस प्रकार लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डोमेन हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इस स्क्वायर रूट को मतलब परिभाषित होने के लिए हमें क्या जरूरी है कि यह जो अंदर लिखा गया है इसका मान पॉजिटिव हो, नहीं तो अंडर रूट के अंदर डिफाइन नहीं होगा। और इसका मान पॉजिटिव होने के लिए हम शर्त लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या तो 0 हो, 0 पर भी डिफाइंड होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां से क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक। और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो ये क्या आ जाएगा इसका मान? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर प्लस माइनस 1 लिख लेते हैं। यहाँ माइनस 1, यहाँ प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, यानी यक्ष का जो मान होगा, यक्ष अवयव होगा ऋण अनंत से ऋण 1 यूनियन 1 से अनंत, ठीक। ये असमीकरणों को हल करने की विधियां हैं। आप आर डी शर्मा अगर आप खरीद चुके हैं तो उसमें व्यवस्थित रूप से दिया गया है। अब हर टॉपिक, कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक की थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी, तो एक तरफ से शुरू नहीं किया जा सकता है। टाइम बचेगा, बाद में हम लोग इसको भी देखेंगे आगे। इस प्रकार इसको हल करके ये पूरी, इसमें कोई भी मान रखेंगे तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अतः यह जो डोमेन, इस फंक्शन का जो डोमेन है ये हो जाएगा, ठीक। दूसरा हम लोग पढ़े थे, दूसरा हम लोग क्या पढ़े? एफ एक्स बराबर सी एक्स अपान क्यू एक्स। तो इसके लिए क्या करना है? तो मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बटे एक्स माइनस 3, ठीक। तो अब यहां से हम लोग देखेंगे कितना भी हल सॉल्व कर लें तो यह फंक्शन हर जगह डिफाइंड है, सिवाय वहां के पूरे पूरे या आर पर परिभाषित है, लेकिन 3 पर परिभाषित नहीं है। 3 पर क्या होगा? एक्स बराबर 3 पर ये पूरा 0 हो जाएगा, और जैसे ही बटे में 0 आएगा अनंत आ जाएगा। तो जहां भी अनंत आ जाए वहां हम कहेंगे फंक्शन परिभाषित नहीं है, इसीलिए इसको निकाल देंगे -3। इसको हल करने की विधि क्या है? तो क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, अभी जस्ट इसके पहले हम लोग देखे थे, एक्स माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 3, इसीलिए इस आर में से 3 को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो नेक्स्ट इसी प्रकार धीरे धीरे तीसरा log x का एग्जांपल लिए हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ सीख सकते हैं, ये देखो ध्यान से। एफ एक्स प्लस जी एक्स के रूप में लिखा गया है, 2 फलन लिखा गया है, तो 2 फलन के केस में हम लोग कैसे करेंगे इस बात को ध्यान से सीखते हैं। तो इसे मान लो ये पी एक्स है, ये क्या है? पी एक्स है बस। तो पहले पी एक्स का निकाल लेंगे, फिर क्यू एक्स का निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसका मान लो D1 है, इसका D2 है। इस पूरे फलन का जब हम लोग डोमेन निकालेंगे, जो भी आएगा D1 इंटरसेक्शन क्या आएगा? D2 आएगा, ठीक। तो सबसे पहले पी एक्स बराबर, इस पे फोकस करते हैं, 1 अपान log 10 1 माइनस एक्स। चूंकि ये log में है तो यहाँ 2 कंडीशन फॉलो करेगा। पहले इस फलन को परिभाषित होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? यह जो log फलन दिया है यह परिभाषित हो, पहली कंडीशन क्या है? log परिभाषित हो। दूसरी कंडीशन क्या है? यह जो नीचे हर पूरे का हर
शून्य न हो। ठीक, दो जैसे ही हर शून्य होगा या पूरा पूरा अनंत हो जाएगा, और या मतलब यहाँ अनंत आ जाएगा और पूरा f का मान अनंत हो जाएगा, फंक्शन परिभाषित नहीं होगा। और डोमेन के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? जो वे सारे पॉइंट हमें लेने हैं जहां पर फलन परिभाषित हो, तो उसको निकाल देना है। तो पहली शर्त के लिए लॉग वाली कंडीशन लगाएंगे। लॉग क्या कहता है कि एक x ग्रेटर देन 0 किसके लिए, अगर इस रूप में है लिखा गया तो, और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं a का मान कितना है, 10 है, तो a नॉट इक्वल टू 10 1 के बराबर नहीं है, तो यह बात सही है। यहाँ 10 0 से बड़ा है, यह भी बात सही है। तो सिर्फ एक कंडीशन लगाना है, यक्स की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1 माइनस एक्स। इसके लिए हम लोग शर्त लगा देंगे 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जो हमको मिल जाएगा यक्स ग्रेटर देन, दोनों तरफ ऋण एक जोड़ ऋण एक घटा देंगे तो यह होगा ऋण एक्स ग्रेटर देन ऋण 1, ऋण से गुणा कर देंगे तो एक्स लेस देन 1 हो जाएगा। अभी इसी के लिए एक शर्त और लगाने की, हर शून्य ना हो। हर शून्य ना हो इसका मतलब हर शून्य कब होता है, हर शून्य कब होता है? जब कोई लॉग लिखा हुआ है, इस रूप में लिखा हुआ है log 10 to the power 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसका मान क्या हो जाता है 0। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, इसके लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स किसके बराबर ना हो, 1 के बराबर ना हो। दोनों तरफ से एक घटा देंगे तो ऋण एक्स बराबर ना हो 0 के, ऋण से गुणा कर देंगे तो एक्स बराबर ना हो 0। दूसरी शर्त आ गई, यानी D1 हमारा क्या है, D1 इस फलन का डोमेन जो आएगा क्या आएगा, x 1 से छोटा है और 0 नहीं है, यानी x 1 से छोटा है, यानी कहां से कहां तक है, अनंत से लेके ऋण अनंत से लेके 1 तक, लेकिन बीच में 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 पे हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। 0 पर क्या कर देंगे, ब्रेक। 0 नहीं होना चाहिए, यूनियन 0 कामा 1 इस प्रकार। या इसी चीज को लिख सकते हो ऋण अनंत से 1 माइनस 0, अपने तरीके से कुछ भी। ठीक, अब आती है D2 की बारी। D2 इस फलन के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, f ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब D2 का मान कितना आया, माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए या बराबर, तो माइनस 2 की तरफ क्लोज करा देंगे और यहाँ अनंत, माइनस 2 से अनंत। ठीक, अगला काम हमारा क्या है, इस पूरे f का डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, D1 इंटरसेक्शन D2, D1 इंटरसेक्शन D2, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन लेने का तरीका क्या है, यहां देख लो। इंटरसेक्शन लेने का तरीका क्या है, पहले D1 को लिख लेंगे ऋण अनंत अनंत। D1 क्या है, ऋण अनंत से 1, ये मान लो हमारा 1 है और ये यहाँ पे कहीं 0 होगा, तो ऋण अनंत से 1 और 1 0 D1, इसको छोड़ के, ठीक, इसको छोड़ दी, ये हुआ हमारा D1। और D2 क्या हुआ, ऋण 2 से बड़ी, तो ऋण 2, यहां मान लो ऋण 2 है, ऋण 2 से बड़ा या बराबर, तो 2 को शामिल करेंगे। अब इन पूरे का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो चूंकि 2 इसमें शामिल नहीं है, 2 इसमें भी शामिल, इसमें शामिल है, इसमें शामिल नहीं, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा 0, और 0 को छोड़ के सारी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक, इस प्रकार हम लोग इंटरसेक्शन देंगे। तो यह हमारा अवयव
तो डोमेन क्या आ जाएगा, यक्स और हो जाएगा कहां से, 2 से लेके -2 से 0 और 0 से लेके 1 तक, तो और ऐसे लिखेंगे यूनियन 0, 1। ठीक, तो यह हुआ। तो इससे सारे एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए। बाकी सवाल आप लोग लगाएंगे, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कोई भी डोमेन को लेकर प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करें। अगला है रेंज। अब ये क्या होता है, कोई भी फलन जहां तक परिभाषित है, जहां जहां परिभाषित है उन सारे पॉइंट को जब हम कलेक्ट करते हैं तो डोमेन बनता है। रेंज क्या होता है, वो सारे वैल्यू जो फलन दे रहा है, जो फलन दे रहा है, तो जब हम उनका कलेक्शन करते हैं तो वह रेंज कहलाता है। यानी अगर ग्राफ की मदद से सीखें तो यक्स पे जहां जहां यक्स पे फलन का मान मिल रहा है वो सारा क्या होता है, डोमेन होता है। और जो जो मान मिल रहा है, मान कहां मिलता है, वाई पर, जो जो मान मिल रहा है वह क्या होता है, रेंज होता है। रेंज निकालने का तरीका क्या है, कोई भी फलन हमको दिया है y बराबर एफ एफ, ठीक, y बराबर एफ एफ, तो वही पिछली क्लास में हम लोग सीखे थे, ऑन2 के लिए जैसा काम करते हैं रेंज के लिए वैसा ही काम करते हैं। तो इसको क्या करो, तो एक तो मान रख रख के निकाल सकते हो, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है, जब हमारा सेट आर हो तो संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको y के लिए हल सॉल्व कर लो, y के लिए क्या कर लो, सॉल्व कर लो। सॉल्व फॉर y, तो y की जो वैल्यू, फिर ये जैसे डोमेन हम लोग हल करते थे वैसे ही y के लिए सॉल्व करके डोमेन निकाल लो, जो आएगा रेंज हो जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझेंगे इस विधि को। और दूसरी विधि क्या है, जो फलन दिया गया है उसकी कंडीशन लगाओ, कंडीशन लगाएंगे वह जो जो वैल्यू मतलब जो जो मान मिलेगा वही उसका रेंज हो जाएगा। दूसरा क्या है, यूज कंडीशन, जो भी कंडीशन बन रही है उसका उपयोग करेंगे और हमारा सीधे सीधे उत्तर आ जाएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग एग्जांपल, एक एग्जांपल करते हैं रेंज निकालने का, ठीक, इसका अब हमें रेंज निकालना है। यह बराबर ये दिया गया है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं y बराबर यस स्क्वायर ऋण 6x प्लस 7। तो मेथड 1, अभी सबसे पहले जो मेथड, दोनों का उपयोग करेंगे, जरूरी नहीं हर जगह एक मेथड यूज हो, दोनों में से कोई न कोई मेथड से निकल ही आएगा। तो पहला क्या है, सॉल्व फॉर y, पहली शर्त क्या थी, y के लिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको अगर सही से लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 माइनस वाई बराबर 0, कुछ ऐसा करके y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर माइनस बी, यहाँ माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 36 माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 7 माइनस y अपान 2a। ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 माइनस, गुणा कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा, 5 चौक 28 प्लस 4y बटे 2। यस, ठीक, तो अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 4y बराबर 2, और भी हल कर लेंगे इसको। यहाँ से 4 निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट
2 प्लस वाई, और इसको हल करें अच्छे से, 3 को इधर ले आए, यक्स माइनस 3 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई दोनों तरफ तो बस यही तो करना था यहाँ पे। अब इसको y के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो y का मान कहां से कहां तक होगा, ये पूरा तभी डिफाइंड होगा जब y प्लस टू स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है 2 प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाए 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाए -2। तो डोमेन कितना आ गया, y एलिमेंट होगा -2 से अनंत तक, -2 से अनंत तक। ठीक, इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे x के लिए y के रूप में। डोमेन में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि x y कब परिभाषित होगा, उसके लिए x का मान निकालते हैं। रेंज के लिए देखेंगे x कब परिभाषित होगा, उसके लिए y का मान निकालेंगे। ठीक, मेथड 2 और आसान है, दूसरा मेथड समझते हैं, इसको नोट कर लो, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। मेथड 2, तो हमारा फंक्शन दिया गया था f बराबर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ठीक, या इसी को लिख सकते हैं y बराबर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। अब देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं, एकदम बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिएगा। हमें पता है इस y का मान निकालना है ना। मेथड 2 हमारा दिया गया है f बराबर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, f जगह y लिख सकते हैं, y बराबर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ठीक, अब इसको देखो और अच्छे से अगर लिखा जाए क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस 7। कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि ऐसा करने से हमको फायदा क्या होगा, ऐसा करने से यह फायदा होगा कि इस चीज को पूरे लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या आ जाएगा, बचा क्या हमारे पास -2। ठीक, अब यहाँ पे y का मान निकालना बहुत आसान है, हम आसानी से देख सकते हैं कि y कौन से कहां से लेके कहां तक के मान को मान देगा। ठीक, कैसे, हमें पता है x माइनस 3 का मान स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, बिल्कुल होगा, इतना 3 पे 0 होगा, बाकी कोई भी संख्या रखो वर्ग कर देंगे तो 0 से बड़ी संख्या हो जाएगी। दोनों तरफ ऋण 2 जोड़ दो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर ऋण 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऋण 2। ठीक, यही तो हमारा है y, तो y का मान बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, ऋण 2 से। यहां से क्या आ गया, y अवयव होगा ऋण 2 से अनंत तक। तो ये हुआ रेंज। और भी क्वेश्चन अपने हिसाब से जो प्रैक्टिस सेट में दिए हैं आप करिएगा, नहीं तो हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, सलूशन पाइए। और एक दो क्वेश्चन किया जाए, रेंज का एक क्वेश्चन और करते हैं।